नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो किसी भी परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डीआई है वो है टैबुलर डीआई, या फिर जिसको हम तालिका भी कहते हैं। तो आज इसका संपूर्ण कंसेप्ट समझेंगे अगले 10 से 15 मिनट में। इसमें मैंने प्रतिशत वाले, अनुपात वाले एंड औसत वाले सभी जो कंसेप्ट के प्रश्न हैं वो भी शामिल किए हुए हैं। और एक ऐसा डीआई आपको मैं कराऊंगा जिसके अगर आप कंटेंट देखोगे, जिसका डेटा देखोगे, ये कई बार जो है परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपका जो संपूर्ण कंसेप्ट है वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरीके के जो वीडियोस हैं वो हम लाते रहते हैं। देखिए, तालिका में 5 राज्य दिए गए हैं, ABCDE। इसमें पुरुषों की जो संख्या है उसका प्रतिशत दिया गया है और महिलाओं की जो संख्या है वो लाख में हमको दी गई है। साक्षरता की जो दर है वो भी हमको यहां पर दी गई है। अब इस पर आधारित हमारे जो है वो प्रश्न बनेंगे। प्रश्न करवाने से पहले थोड़ा सा पहले टेबल को समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इस टेबल से मैं क्या क्या डेटा निकाल सकता हूं एक बार देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर राज्य सी की अगर बात करूं, इसमें क्या है, 40% हमारे पास जो है पुरुष है। अगर मैं यहां पर राज्य सी की बात करूं, स्टेट सी की, तो हमारे पास जो पुरुषों की संख्या है वो है 40%। और यहां पर जो फीमेल्स की संख्या है जो कि लाख में हमको दी गई है वो है 45 लाख। ठीक है, ये हमको 45 लाख दी गई। अब इससे देखते हैं कि क्या क्या निकाल सकते हैं। भाई, इससे हम कुल जनसंख्या निकाल सकते हैं इस राज्य की, और जो पुरुषों की असल जनसंख्या है वो हम निकाल सकते हैं। ये सब आपके प्रतिशत में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो, अगर तुम्हारे पास पुरुष 40% है तो बाकी की जो 60% है वो महिलाएं रही होंगी। कुल 100 होता है, उसमें 40% पुरुष, बाकी की 60% महिलाएं रही होंगी। ठीक है, इसी 60% का मान आपको प्रश्न में 45 लाख जो है ये दिया रखा है। ठीक है, तो अगर तुम 100% का मान निकाल दोगे, ये 100% का मान तुमको जो कुल जनसंख्या है वो दर्शा देगा। ठीक है, 45 लाख को 60 से भाग दिया और फिर 100 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास कुल जनसंख्या इस राज्य की आ जाएगी। 15 से मैंने 3 बार, 15 से 4 बार काट दिया, 25 दिया आपका जो है ये 75 लाख पुरुष की जनसंख्या आ गई है। सॉरी, ये कुल जनसंख्या आपकी निकल के आ गई है। अब अगर तुम्हें पुरुष की जनसंख्या पता करनी थी तुम वो भी पता कर सकते हो, है ना। ऐसे भी कर सकते हो कि 75 लाख में 45 मैंने घटा दिया तो मेरे पास 30 लाख जो है ये पुरुष की जनसंख्या आ गई है। या फिर इस तरीके से भी तुम कर सकते थे, है ना। 40 यूनिट का मान निकाल देते, तुम्हारा वही आंसर आता। ठीक है, 40 यूनिट का मान हमको जो है यही उत्तर देता। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार काट दिया, 4 से यहां पे 10 बार, आपने देखा कि 30 लाख निकल कर आ गया है। ठीक है, अब अगर आपको कुल जनसंख्या, ये कुल हो गई और नीचे हो गई आपकी पुरुष की। ठीक है, आपको कुल जनसंख्या मालूम है, साक्षरता की दर मालूम है, तो जो साक्षर जनसंख्या है आप वो भी निकाल सकते हो, निरक्षर वाली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझा रहा था कि यार इस डेटा से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। प्रश्न आएंगे तो वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, 75 लाख जैसे अगर कुल जनसंख्या थी, आपने देखा कि साक्षरता की दर इसमें 60% है, तो अगर हमसे साक्षर आबादी पूछ लेता हम वो निकाल देते, है ना। इसका 60% ये हो जाएगी साक्षर वाली आबादी, यानी कि लिटरेट। ठीक है, अगर हमसे निरक्षर पूछ लेता तो हम बाकी का बचा जो 40% है वो निकाल देते, हमारा आ जाती निरक्षर वाली आबादी। ठीक है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 3/5, 5 से यहाँ पे 15 बार काटा, 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, ये 2/5 हो जाएगा, 15 दूनी आपका हो गया 30। तो ये सब लाख में आपका आ रहा है। ठीक है, चलो, तो साक्षर निरक्षर हम इसी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल से आपको, देखो, ये पूरा जो है टेबुलर डीआई यहां पे समझा डाला। अब प्रश्न चाहे जैसा बने, आपको आप हर चीज निकालने के जो है काबिल बन गए। ठीक है, तो जब डीआई सीखते हैं इसी तरीके से पहले उसको एनालाइज यार करना चाहिए, है ना, कि हम दिए गए जो है टेबल से क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं। परीक्षा में तो जो पूछा जाएगा वही निकालना होगा फिर। ठीक है, चलो, तो अब चलो तुमको इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सारों का निकाल सकते हो। देखो,
राज्य ए और सी को मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी है हमको ये बताना है। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो ए को देखते हैं, अगर 50% पुरुष है, 50% ही हमारे पास महिलाएं होंगी। 50% का मान आपको 30 लाख दिया गया है, तो 100% का मान आपका कितना आ जाएगा? आप आज इस तरीके से निकाल दोगे, यहां पर 60। ये 60 लाख में है, वो तो हमको मालूम ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गई है राज्य ए की कुल जनसंख्या। इसी तरीके से सी की तो अभी मैंने निकाल के ही दिखाई थी आपको, है ना। चलो फिर से निकाल देते हैं कि यहाँ पे 60% का मान हमको जो है 45 लाख दिया गया है, ठीक है। तो 100 यूनिट का मान हमको यहाँ पे कुल जनसंख्या दे देगा 3/4, यानी कि आपका ये आ गया था 75 लाख में। लाख तो मालूम ही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का योग करना था, तो 60 और 75 को जोड़ेंगे, हमारा 135 जो है ये उत्तर आ जाएगा। लाख में है, वो साफ साफ वहां पर मतलब पहले ही दिया गया था, ठीक है। डेटा पूरा लाख में है। तो ये हो गया। किसी भी राज्य का पूछ ले, योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, तुम्हारा वो तैयार है कंसेप्ट, है ना। आगे देखते हैं। बी और डी की कुल जनसंख्या ए और सी की कुल जनसंख्या से कितनी अधिक है, ठीक है। तो सारी ही हमको निकालनी है यहाँ पे। अब बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जो निकाल चुके हो उसको लिख दो, है ना। जैसे टोटल का एक मैं कॉलम अपनी तरफ से बना दे रहा हूं, है ना। जो निकाल चुके उसको दोबारा थोड़ी ना निकालने की जरूरत है, पीछे से देख के लिख दो। ए की 60 लाख थी, सी की 75 लाख थी, है ना। 60 लाख थी, सी की 75 लाख थी। जो नहीं निकाला है केवल अब वही निकालेंगे, ठीक है। बी और डी की जरूरत है, ए और सी का तो निकाल चुके, बी और डी का भी निकाल देते हैं। देखो 60% पुरुष है, तो बाकी की 40% महिलाएं होंगी। 40% का मान 40 लाख है, तो 100% का मान 100 लाख हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पे निकाल देते हैं। 50% पुरुष है, तो बाकी के 50% महिलाएं होंगी। इसका मान 45 लाख दिया गया है, तो 100% का मान हो जाएगा 90 लाख, ठीक है। वही सेम चीज है, 50 यूनिट का मान 45 दिया है, तो 100 यूनिट का मान तुम्हारा जो है इसका दुगना करने पे 90 लाख ही आएगा, ठीक है। हो गया। राज्य ई का पूछ लेगा, अभी आगे शायद वो उसकी भी जरूरत पड़े तो वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये हमने सबका निकाल दिया। अब जो पूछा गया है कि बी और डी इनको जोड़ेंगे तो 190 ये लाख में आ जाएगा कुल जनसंख्या। ए और सी को जोड़ेंगे तो 135 है। इनका हमें जो है अंतर बताना है, तो अंतर ले लेंगे यहाँ पे 5 और 50 यानी कि 55, ये लाख में आ गया है, ठीक है। अभी ए की जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं निकाला है, क्या पता अगले प्रश्न में जरूरत पड़े, अगले आने वाले प्रश्नों में, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा। यहां पर राज्य जो चौथा वाला है, इसकी जनसंख्या पहले वाले राज्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो दोबारा नहीं निकालना, मैं वहीं से देख ले रहा हूं। राज्य ए की जो है 60 थी और यहां पे चौथे वाले राज्य की 90 है। 60 और ये 90, ये लाख में है, ठीक है। तो ये वाली जो जनसंख्या है, राज्य डी की जो जनसंख्या है, वो राज्य ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो तो मैं प्रतिशत में उत्तर करना है, तो इनका अनुपात ले लिया करो, है ना। काम आसान हो जाएगा। 30 से यहां पे काट दिया 3 बार, यहां पे 2 बार काट दिया, है ना। राज्य डी की जनसंख्या जो है 1 यूनिट अधिक है, तुलना राज्य ए की जनसंख्या से हो रही है ना, राज्य ए की जनसंख्या से, तो उसका मान तुम यहां पर बटे में लिख दोगे। इसकी जनसंख्या 1 यूनिट अधिक है 2 की तुलना में, और 100 से गुणा करोगे तो तुम्हारा ये प्रतिशत में आ जाएगा। 50% प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रतिशत वाले कंसेप्ट जो है ये भी पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं यहां पर चौथा प्रश्न। अब राज्य बी और राज्य सी की जो साक्षर जनसंख्या है उसका अनुपात बताना है, बी और सी। चलो तो बी की कुल जनसंख्या हमने कितनी निकाली थी, बार बार नहीं निकालनी है, 100 और फिर सी की 75, है ना। ये लाख में है, ये हमने निकाला था। अब कुल जनसंख्या अगर 100 लाख है, तो इसकी साक्षर जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसकी 75%, है ना। तो 100 का 75% 75 ही होता है, ठीक है। सी की बात करेंगे, ठीक है। इसकी 75 लाख जो है कुल जनसंख्या है, साक्षर वाली हो जाएगी कितना, उसका 60%। आपसे अलग अलग से भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, अनुपात भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 75 के बराबर, ठीक है। यहां पे आपका 75 के बराबर आ जाएगा।
इसी तरीके से ये हमने तो निकाल के देखा ही था, ये 3/5 हो जाएगा, 15 तिया यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, 75 लाख 45 लाख अनुपात जब आप लेंगे यहाँ पे तो आपका 15 से 5 बार और 15 से 3 बार कट जाएगा। ये उत्तर आ गया है। ठीक है, चलो अब यहां पे देख लेते हैं एवरेज पॉपुलेशन पांचों हमको राज्य की बतानी है। तो 4 का तो निकाल चुके थे, 5वें की हमको मालूम था कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 4 का डेटा हम छाप लेते हैं, 60, 100, 75 और 90। ठीक है, तो जब आप परीक्षा में डीआई सॉल्व करते हो ना, उसका रफ वर्क थोड़ा साफ से किया करो, क्योंकि क्या पता कोई डेटा आपका आगे काम आ जाए, है ना, ये बात ध्यान रखना। इसका निकाल देते कि अगर 52% हमारे पास पुरुष है, 48% हमारे पास महिलाएं होंगी, 48 यूनिट का मान आपको प्रश्न में 36 लाख दिया गया है, 100 यूनिट का मान आपको जो है कुल जनसंख्या दे देगा इस राज्य की। कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार कट गया, 25 दिया, ये आपका 75 आ जाएगा लाख। इन सबका औसत निकालना है, तो सबको जोड़ना, कुल 5 से भाग दे देना, औसत आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे 150 हो गया। ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ने पे 150 यानी कि आपका 300 बन गया। फिर 100 और जोड़ने पे 400 आ गया है, कुल 5 से भाग दे देंगे तो ये औसत आपका आ गया है 80। ठीक है, औसत कैसे निकालते हो, सभी पांचों राज्य की जो जनसंख्या है उसको जोड़ा और 5 से भाग दे दिया। तो मैंने जोड़ा थोड़ा स्मार्ट तरीके से। ठीक है, 150, फिर यहाँ पे वापिस से 150 और 100 यानी कि 400 बन गया। 5 से भाग देने पे आपको औसत 80 यहाँ पे जो है निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जो है डीआई के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नीचे कमेंट भी कर देना, है ना, और ऐसे और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।